वेलकम टू द जीरो से जीनियस सीरीज ऑफ अवर यूट्यूब चैनल जनपथ। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे तथा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपको आंसर सोचने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, महाप्रलय का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें है? ए. शतपथ ब्राह्मण, बी. आत्रेय ब्राह्मण, सी. मांडुक्य उपनिषद, डी. मैत्रायणी उपनिषद। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन हार्ट, महाप्रलय का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में वैदिक यज्ञ अनुष्ठान, प्रतीकवाद और पौराणिक कथाओं की विस्तृत व्याख्याएं शामिल हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांत विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करता है? ए. अनेकांतवाद, बी. स्यादवाद, सी. नयावाद, डी. पंच महाव्रत। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नयावाद। क्वेश्चन हार्ट, नयवाद के जैन सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों से वास्तविकता का वर्णन करने की प्रणाली को निर्देशित किया जाता है। नय को आंशिक रूप से सत्य कथन के रूप में समझा जाता है। वे पूर्ण रूप से दोषी का दावा नहीं कर सकते। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है? ए. महावीर, बी. वाल्मीकि, सी. उपली, डी. बुद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्ध। क्वेश्चन हार्ट, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल के पास में राजा शुद्धोदन गणतंत्रीय शाक्य वंश के प्रमुख के यहाँ हुआ था। प्रश्न 4, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष शाही अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ए. कम्मिकस, बी. राजभट, सी. प्रभारी प्रमुख, डी. निष्क। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजभट। क्वेश्चन हार्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरे देश के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी व्यापार फल फूल रहा था, जैसा कि पाली ग्रंथों में बताया गया है। यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए विशेष शाही अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसमें राजभट को भी शामिल किया गया था। प्रश्न 5, भारतीय कानून और खतरे की उत्पत्ति किस सदी में हुई? ए. छठी शताब्दी ईसा पूर्व, बी. चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, सी. तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, डी. 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन हार्ट, पाली ग्रंथों के अनुसार छठी शताब्दी के भारतीय कानूनी और शेखीबाज की उत्पत्ति का प्रतीक है। ऐसी व्यवस्था के संबंध में पहले लोगों द्वारा जन विभाजन से सहमति व्यक्त की जाती थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित में प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश कौन सा था? ए. हर्यक राजवंश, बी. शिशुनाग राजवंश, सी. नंद राजवंश, डी. राजवंश राजवंश। सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद वंश। क्वेश्चन हार्ट, नंद राजवंश प्रथम गैर क्षत्रिय राजवंश था। महापद्म नंद एक प्रसिद्ध नंद शासक थे, जिन्हें उनकी विशाल सेना के कारण प्लेग रथों में उग्रसेन भी कहा जाता है। प्रश्न 7, अलेक्जेंडर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए. 324 ईसा पूर्व, बी. 348 ईसा पूर्व, सी. 326 ईसा पूर्व, डी. 325 ईसा पूर्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन हार्ट, अलेक्जेंडर 356 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व ग्रीस के मैसेडोनिया के फिलिप का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि डेरियस के नेतृत्व वाले फारसियों की जीत के बाद अलेक्जेंडर खैबर दर्रे से हुई और भारत की ओर बढ़ी। प्रश्न 8,
भारतीय उपमहाद्वीप में किस नदी तक तट पर स्थित है? ए. सतलज, बी. सिंधु, सी. ब्यास, डी. झेलम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्यास। क्वेश्चन 8। जब अलेक्जेंडर ब्यास नदी पर पहुंचे तो उनके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया क्योंकि वे बीमार हो गए थे, इसलिए उन्हें पीछे की ओर मजबूर किया गया। वह अपनी प्रगति के सबसे दूर बिंदु को ब्यास के उत्तरी तट पर 12 विशाल पत्थरों की वेदियां बनाने के लिए तैयार करता है। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से किस रचना में इथिजिका महामता का उल्लेख है? ए. 12वां शिलालेख, बी. 12वां खंड, सी. 9वां खंड, डी. 13वां खंड। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12वां खंड। क्वेश्चन 8। अशोक के 12वें शिलालेख में इथिजिका महामता का उल्लेख है। ये सहिष्णुता और अन्य संप्रदायों का सम्मान करने की अपील करता है। इसमें यह भी उल्लेख है कि देवताओं के प्रिय उपहार या सम्मान को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से किस राजा ने शुंग साम्राज्य की स्थापना की? ए. पुष्यमित्र शुंग, बी. अग्निमित्र, सी. भागभद्र, डी. देवभूति। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन 8। कलिंग युद्ध के बाद अशोक भिक्षु बन गए और अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। बाद में कोई भी महाराजा शासक इतने बड़े साम्राज्य को उजागर करने में सक्षम नहीं था। अंतिम शासक बृहद्रथ ने अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग की हत्या कर दी थी, जो शुंग राजवंश की स्थापना थे। क्यू फॉर यू। आपके लिए एक सवाल है, निम्नलिखित में से होयसल राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप सही उत्तर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और क्यू फॉर यू लिखकर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र जनों में शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।